1 मार्च 1949 को प्रवर्तित अणुव्रत आंदोलन एक सुदीर्घ यशस्वी सफर पूर्ण कर आज अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक पड़ाव पर है। आचार्य श्री तुलसी ने एक अहिंसक व शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का सपना देखा था और अणुव्रत के माध्यम से विश्व मानव को इस सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया था। आज अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण अणुव्रत आंदोलन को अपना आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करते हुए आचार्य तुलसी द्वारा दिखाए मार्ग पर मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 21 फरवरी 2023 को गुजरात के छोटे से गांव खेरोज से अणुव्रत अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। वर्ष पर्यंत चलने वाले इस बहुआयामी उपक्रम का लक्ष्य रखा गया जन जन में अणुव्रत के प्रति निष्ठा पैदा करना और संयम की चेतना को जागृत करना। अणुव्रत अनुशास्ता ने अणुव्रत अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा करने के साथ ही अपनी पदयात्रा को एक नया नाम दिया, अणुव्रत यात्रा। जो ये वर्ष का प्रारंभ हुआ है, 1 साल तक चलने वाला है, तो हमारी ये 1 साल की इस 1 साल की यात्रा है, इसका नाम भी हम अणुव्रत यात्रा के रूप में घोषित कर रहे हैं। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के त्रिआयामी लक्ष्य के साथ अणुव्रत यात्रा की घोषणा से हजारों अणुव्रत कार्यकर्ता नए उत्साह से भर गए। अणुव्रत अनुशास्ता के आशीर्वाद से तथा उनके मार्गदर्शन में अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के लिए एक सुचिंतित कार्य योजना का निर्माण किया गया। अणुव्रत समितियों हेतु सुस्पष्ट दिशा निर्देशिका और प्रत्येक प्रकल्प हेतु प्रचार साहित्य का निर्माण कर सभी केंद्रों पर पहुंचाया गया। वर्ष पर्यंत समन्वय बैठकों का एक निरंतर क्रम चला, जिनमें व्यक्तिशय और वर्चुअल दोनों माध्यम शामिल रहे। 21 फरवरी अर्थात फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को देश भर में लगभग 100 स्थानों पर अणुव्रत अमृत रैलियां निकाली गई और प्रेस वार्ताओं का आयोजन कर जन जन को अणुव्रत अमृत महोत्सव के वर्ष भर चलने वाले व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण को लक्षित बहुआयामी रचनात्मक कार्यक्रमों से परिचित कराया गया। अणुव्रत अनुशास्ता की अणुव्रत यात्रा के साथ प्रचार सामग्री से सुसज्जित अणुव्रत वाहिनी में अणुविभा और अणुव्रत समितियों के कार्यकर्ताओं का दल जन संपर्क अभियान में जुट गया। यात्रा मार्ग में ये दल जन समूहों को अणुव्रत दर्शन और अणुव्रत यात्रा के 3 संकल्पों से परिचित कराता। अणुव्रत अनुशास्ता पदयात्रा करते हुए इन समूहों के निकट आते तो स्वयं रुककर उनसे बात करते और उन्हें सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के प्रति संकल्पित कराते। एक महान आचार्य का इस प्रकार आम जनता के साथ मिलना और उन्हें जीवन की सच्ची राह दिखाना लोगों के लिए आश्चर्य और चर्चा का विषय बन गया। विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के हजारों लोग अणुव्रत यात्रा से लाभान्वित हुए। व्यक्ति विकास का कार्य अणुव्रत का मूलभूत कार्य रहा है। हम सब जानते हैं नींव का मजबूत होना कितना मायने रखता है। बचपन को संस्कारों और संकल्पों से जोड़ दिया जाए तो एक स्वस्थ व संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सकता है। आचार्य तुलसी के शब्दों में सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी लक्ष्य को सामने रख अमृत महोत्सव वर्ष में नई पीढ़ी के नव निर्माण को प्राधान्य दिया गया। विद्यालयी बच्चों के लिए संचालित जीवन विज्ञान, अणुव्रत बालोदय शिविर, नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण जागरूकता अभियान, बालोदय एड्यू टूर, बच्चों का देश पत्रिका जैसे कार्यक्रमों को व्यापकता दी गई। अमृत महोत्सव वर्ष में असली आजादी अपनाओ की थीम पर आयोजित अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में 18 राज्यों के 1 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं का चित्रकला, गीत, भाषण व लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियां और पुरस्कार वितरण समारोह 13 फरवरी को अणुव्रत अनुशास्ता के सानिध्य में आयोजित हुआ। अणुव्रत बालोदय किड जोन मुंबई का भव्य स्वरूप पूरे चातुर्मास काल में बच्चों व बड़ों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पहली बार अणुव्रत समितियों द्वारा नए क्षेत्रों में भी किड जोन स्थापित किए गए।
18 जनवरी 2024 को आयोजित अणुव्रत गीत महासंगान में हजारों विद्यालयों के लाखों लाखों छात्र छात्राओं की सहभागिता अणुव्रत दर्शन की स्वीकार्यता और समर्थन को दर्शाती है। अणुव्रत गीत महासंगान का आयोजन पूरे देश भर में और देश के बाहर भी किया गया। एक ऐसा आयोजन जिसने अणुव्रत के संदेश को लोकमानस की गहराई तक पहुंचा दिया। हर वर्ग, जाति और उम्र के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। देश भर में फैले अणुव्रत कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा संचारित हो गई। गांव, शहर, स्कूल, चौपाल से लेकर दिल्ली के संसद परिसर में भी अणुव्रत गीत की गूंज सुनाई दी। अणुव्रत के प्रति आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए महासंगान का ये प्रकल्प अणुव्रत दर्शन के प्रणेता और अणुव्रत गीत के रचयिता आचार्य तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा सिक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। अणुव्रत अमृत महोत्सव के व्यक्ति निर्माण से जुड़े उपक्रमों में प्रमुखता से संयम दिवस, अणुव्रत संकल्प अभियान, अणुव्रत दिवस और अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता जैसे आयोजन शामिल रहे। नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में अणुव्रत अनुशासना के सानिध्य में हुई एलिवेट संगोष्ठियों में प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए और इस अभियान को अपना समर्थन प्रदान किया। मुंबई पुलिस की इस अभियान में सहभागिता विशिष्ट रही। पहली बार अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स अभियान की शुरुआत कर युवाओं को सीमा से अधिक डिजिटल उपयोग के दूरगामी परिणामों से अवगत कराया गया और बचाव व समाधान हेतु उपाय भी प्रस्तुत किए गए। मुंबई के 50 से अधिक स्कूल कॉलेजों के लगभग 50,000 विद्यार्थी ड्रग फ्री लाइफ और डिजिटल डिटॉक्स के लिए संकल्पित हुए। अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता में इस वर्ष लगभग 5,000 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। 7 फरवरी को भारत के संसद भवन में अणुव्रत सांसद संगोष्ठी का आयोजन अमृत महोत्सव की विशिष्ट उपलब्धि रही। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री तथा राज्य सरकार के मंत्री अणुव्रत के सम्मेलनों में सहभागी बने और इस आंदोलन को अपना समर्थन व्यक्त किया। समय समय पर चुनाव शुद्धि अभियान चलाए गए। इको फ्रेंडली फेस्टिवल सहित पर्यावरण जागरूकता के विभिन्न अभियानों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ और 17 स्थानों पर अणुव्रत वाटिका की शुरुआत की गई। 50 से अधिक स्थानों पर अणुव्रत कार्यकर्ताओं ने अणुव्रत संकल्प रैली के रूप में पदयात्राएं और साइकिल रैलियों का आयोजन कर जमीनी तरीके से जनता तक अणुव्रत का संदेश पहुंचाया। अनेक स्थानों पर अणुव्रत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अणु विभा की संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्धता एक विशिष्ट उपलब्धि है। 13 से 16 फरवरी 2024 को शांति व अहिंसक उपक्रम पर अणु विभा के 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पहली बार वेबिनार के रूप में किया गया, जिसमें 30 से अधिक विश्व स्तरीय विद्वानों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अणुव्रत आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को घोषित किया गया। इस वर्ष का अणुव्रत अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार तुर्की अमेरिका की बिरजान अनवर को, अणुव्रत गौरव सम्मान मुंबई के डालचंद कोठारी को, अणुव्रत लेखक पुरस्कार जयपुर के इकराम राजस्थानी को तथा जीवन विज्ञान पुरस्कार चेन्नई के राकेश खटेड़ को अणुव्रत अनुशासना के सानिध्य में प्रदान किया गया। अणुव्रत का दर्शन संयम को हर समस्या का समाधान मानता है और जन जन को व्रत आधारित संयमित जीवन शैली अपनाने पर बल देता है। अणुव्रत अमृत महोत्सव के दौरान 5 लाख से अधिक लोगों ने अणुव्रत आचार संहिता के संकल्प ग्रहण किए। अणुव्रत आचार संहिता के 5,000 से अधिक पट्ट वितरित किए गए। हर सप्ताह मंगलवार के दिन संयम दिवस मानते हुए 1 घंटा मौन जैसे व्रत को हजारों लोगों ने स्वीकारा। आचार्य तुलसी के जन्मदिन अणुव्रत दिवस पर 2000 से भी अधिक लोगों ने उपवास रख उन्हें अपनी संयम श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह को इस वर्ष अणुव्रत आचार संहिता के साथ जोड़ते हुए नया रूप प्रदान किया गया और लगभग 100 अलग अलग शहरों में 500 से भी अधिक आयोजन हुए।
अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में अणुव्रत व्याख्यान माला, अणुव्रत काव्यधारा और लेखक मंच संगोष्ठियों के रूप में अणुव्रत दर्शन पर आधारित 100 से अधिक संगोष्ठियों का आयोजन हुआ, जिनमें बौद्धिक व साहित्यिक वर्ग की सक्रिय सहभागिता रही। 16 और 17 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर अणुव्रत लेखक सम्मेलन तथा 18 से 20 नवंबर को 74वें राष्ट्रीय अणुव्रत अधिवेशन का आयोजन अणुव्रत अनुशासता के सानिध्य में मुंबई में हुआ। देश भर में 5 आंचलिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर संगठन को मजबूती प्रदान की गई। 60 नए स्थानों पर अणुव्रत मंच की स्थापना अणुव्रत के नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में अहम उपलब्धि रही। अणुव्रत समितियों व अणुव्रत मंचों से जुड़े 10,000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं का डेटा आज अणु विभाग के पास उपलब्ध है। अणुव्रत समितियों, अणुव्रत मंचों एवं अणु विभाग कार्य समिति को लगभग 400 अणुव्रत अमृत किट भेजे गए, जिनमें अणुव्रत प्रवृत्तियों का समग्र साहित्य तथा संस्था संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री संकलित थी। अणुव्रत व जीवन विज्ञान के प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार हों, इस उद्देश्य से अणुव्रत प्रबोधक व जीवन विज्ञान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अणुव्रत आंदोलन के महत्वपूर्ण मासिक प्रकाशन अणुव्रत एवं बच्चों का देश नियमित रूप से प्रकाशित हुए। अणुव्रत पत्रिका का फरवरी-मार्च 2023 का संयुक्तांत तथा मार्च-अप्रैल 2024 का अणुव्रत अमृत विशेषांक ऐतिहासिक दृष्टि से संग्रहणीय कहे जा सकते हैं। अणुव्रत अनुशासता के विरल आशीर्वाद का ही परिणाम है कि अणुव्रत अमृत महोत्सव के वर्ष भर चले इन आयोजनों में अणुव्रत के संदेश को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयत्न सफल रहा। धर्म जात से परे हर पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल हुए। 75 वर्षों की यात्रा में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले लगभग 50 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान इस अवसर के गौरव को बढ़ा रहा है। 10 से 12 मार्च के बीच देश भर में अणुव्रत समितियों के माध्यम से अणुव्रत अमृत महोत्सव संपूर्ति समारोह के आयोजन हो रहे हैं। अमृत महोत्सव की संपन्नता के साथ ही एक नई यात्रा की ये शुरुआत है। हर अणुव्रत कार्यकर्ता उत्साह से भरा है। अणुव्रत अनुशासता के अतुलनीय आशीर्वाद की ताकत हमें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी और अणुव्रत शताब्दी वर्ष में हम आचार्य तुलसी के स्वस्थ समाज निर्माण के सपने के और भी नजदीक पहुंच सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अणुव्रत अमृत महोत्सव की सफलता में तन, मन और धन से योगभूत बने प्रत्येक व्यक्ति के प्रति विनम्र आभार। विभिन्न प्रकल्पों के संयोजकों ने समर्पण भाव से काम किया। अणुव्रत मीडिया टीम का श्रम भी विशेष उल्लेखनीय रहा। अणु विभाग टीम, अणुव्रत समितियों और अणुव्रत मंचों से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता की समर्पित और सक्रिय सेवाओं ने अणुव्रत अमृत महोत्सव को सफल और उपलब्धिपरक बना दिया। हम सब नतमस्तक हैं अणुव्रत अनुशासता के प्रति।